ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रस्तुत है उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। बैडमिंटन में कर्नाटक के शटलर्स का बेहतरीन प्रदर्शन। पदक तालिका में सर्विसेज की बादशाहत को कर्नाटक की चुनौती जारी। हरिद्वार में आज से पुरुष और महिला हॉकी की स्पर्धाएं शुरू। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मंगलवार को हुई प्रमुख स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह लालस। नमस्कार। आन पान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। ना कोई विकल्प हो, संकल्प से शिखर तक विजय गाथा लिख दे आसमान में। बैडमिंटन के व्यक्तिगत वर्गों के सभी फाइनल्स आज खेले गए। किसने जीता सोना और कौन पा गया चांदी, बता रहे हैं शाहिद आजमी। देहरादून का सर्द मौसम और बैडमिंटन कोर्ट पर खिलाड़ियों के चेहरे से लगातार बहता पसीना, आह और वाह के बीच दर्शकों का शोर, सब कुछ था आज परेड ग्राउंड बैडमिंटन कोर्ट पर, जहां राष्ट्रीय खेलों की ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले खेले गए। दिन की शुरुआत मिश्रित युगल वर्ग से होती है, जहां तमिलनाडु के सतीश कुमार के और आद्या वारिद की जोड़ी ने रोमांचक अंदाज में महाराष्ट्र के दीप रामबिया और अक्षय वारंग की जोड़ी को 21-11, 20-22, 21-8 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। रजत पदक महाराष्ट्र तो कांस्य दिल्ली और कर्नाटक के खाते में गया। मैच के बाद आद्या वारिद गोल जीतने के लिए ही आए थे, तो फिर फर्स्ट सेट में हम पूरा जोश से खेले और फिर सेकंड सेट में हमें थोड़ा सा इस साइड से उतना कंट्रोल नहीं मिला, थोड़े बहुत एरर्स हो गए स्टार्टिंग में। शुरुआत में थोड़ा एरर्स हुए तो लीड ही गया, स्टार्टिंग से ही लीड हुआ और फिर हम ऐसे पीछे पीछे से आ रहे थे। पर सेकंड सेट जाने के बाद थर्ड सेट तो हम एक एक्स्ट्रा जोश से आ गए और फिर बस गोल जीतना था, वही मन में था। दिन का दूसरा फाइनल मुकाबला दिल्ली की अनुपमा उपाध्याय और हरियाणा की अनमोल खरब के बीच एकल वर्ग का खेला गया। अनमोल ने पहला गेम आसानी से जीतने के बाद दूसरे गेम में संघर्षपूर्ण जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक 21-16, 22-20 से अपने नाम किया। इस एकल वर्ग का रजत पदक अनुपमा ने तो कांस्य पदक गुजरात की तस्नीम मीर और श्या लेले ने जीता। अनमोल खरब से हमने बात की। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को अपने स्टेट के लिए मेडल जीतना है, वैसा आई थिंक मैं हरियाणा को प्राउड करा पाई, हरियाणा के लिए गोल्ड जीत पाई, तो मेरे को बहुत खुशी है उस बात के लिए और मैं पूरे हरियाणा को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस गोल्ड पे। मैच एक काफ़ी हेल्दी और फ्रेंडफुल मैच था, बिकॉज जो मेरी ओपोनेंट थी वो मेरे साथ ही खेलती है, तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी है, तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच था। फर्स्ट सेट मैंने काफ़ी अच्छा खेला, सेकंड सेट में थोड़ी मिस्टेक्स और थोड़ा कैजुअलपन की वजह से वो मैच मतलब थोड़ा उसने लीड ले ली, बट आई थिंक लास्ट में मैंने पेशेंस रखते हुए वो मैच। पुरुष युगल वर्ग में कर्नाटक के ही खिलाड़ी वैभव और अशित सूर्या तथा नितिन एचवी और प्रकाश राज आमने सामने थे, जहां नितिन और प्रकाश राज ने 21-16, 21-14 से गोल्ड जीता। नितिन कहते हैं, फाइनल मैच बढ़िया था, हमने बहुत अच्छा खेले, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट आवर परफॉर्मेंस। हम शुरू से कल उनका गेम देख के हमने प्लान करके आए थे एंड उसके हिसाब से हमने शुरू से स्टार्ट किया एंड शुरू से हमारा मैच अच्छा था, लीड में ही थे, तो कंफर्टेबली चल रहा था मैच। बीच में थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिस्टेक्स हो गए हमसे, बट उसके बाद हमने फिर से रिफोकस करके हमने वही रिदम पे आ गए एंड गोल्ड मेडल जीतने के लिए आई एम वेरी हैप्पी। इस वर्ग का कांस्य पदक उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के नाम रहा। दिन का चौथा टाइटल मैच महिला युगल वर्ग का कर्नाटक की शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट तथा मेजबान उत्तराखंड की अनन्या बिष्ट और एंजेल पुनेरा के बीच खेला गया। इस मैच को कर्नाटक की जोड़ी ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए आसानी से 21-11, 21-13 से जीतकर स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिया। इस वर्ग का कांस्य पदक उत्तराखंड के खाते में गया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद शिखा गौतम, फाइनल्स तो बहुत अच्छा था और क्योंकि वो जूनियर प्लेयर्स थे तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग आज जीतेंगे। ये हमारा तीसरा फाइनल्स है। हम लोग सूरत नेशनल गेम्स में सिल्वर लिए थे, लास्ट गोवा गोल्ड था और अभी एटा में गोल्ड आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टॉप सीड थे, तो हमने वो मेंटेन किया है कि ये टूर्नामेंट जीत के हमने जस्टिफाई किया कि हम लोग टॉप सीड क्यों थे और हम लोग करंटली इंडिया नंबर 1 भी है, तो हमने बहुत अच्छा खेला है। उधर दिन का अंतिम मैच जिसे देखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी आए थे, वह उत्तराखंड के सूर्याक्ष रावत और तमिलनाडु के सतीश कुमार के बीच खेला गया, जिसे सतीश कुमार ने 21-17, 21-17 से जीतकर तमिलनाडु के खाते में दूसरा गोल्ड मेडल डाल दिया। मैच के बाद सतीश कुमार, Yeah, I'm very happy with the final, the way we played. I was more patient, I was waiting for the opportunity to come. I didn't rush unnecessarily. I was waiting for the opportunity and I got, you make use of it. That made a big difference for me today. आपको बता दें, कर्नाटक के अलावा बैडमिंटन में आज तमिलनाडु के खाते में भी 2 गोल्ड मेडल आया, साथ ही हरियाणा ने 1 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।
हरिद्वार इन दिनों हॉकी की स्पर्धाओं का गवाह बना हुआ है। वहीं मौजूद हैं हमारे साथी मनीष भट्टाचार्य और राजीव रंजन तिवारी। रिमझिम फुहार और बादलों के आगोश में हरिद्वार में आज हॉकी प्रतियोगिताएं शुरू हुई। पुणे के पहले मैच में मध्य प्रदेश ने धमाकेदार तरीके से खुद की पहचान बताई। 4 गोल दाग दिए कर्नाटक के सिर्फ 1 गोल के खिलाफ। मध्य प्रदेश की टीम की कप्तान करिश्मा यादव ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला गोल खेल के 8वें मिनट में दागा। सर ने जैसे हमें बोला था पहले हमें डिफेंस देखनी है अपनी, तो जो कोच के इंस्ट्रक्शन थे वही फॉलो किए। पुल ए के ही दूसरे मैच में जैसे को तैसा का नजारा तो दिखा, लेकिन 1 गोल से जीत हासिल हुई पश्चिम बंगाल की टीम को। हालांकि इस जीत से अंजना डुंगडुंग कप्तान नाखुश ही दिखी। जैसे हम लोग बात किए थे वैसे तो नहीं हो पाया। महिला वर्ग में आज का तीसरा और अंतिम मैच पुल बी की टीम झारखंड और उत्तराखंड के बीच था। 37वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए झारखंड की रोपनी कुमारी ने गोल दागा और टीम को बढ़त दिलाई। खेल के 50वें मिनट में कप्तान अलबेला रानी टोप्पो ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए दूसरा गोल कर दिया और झारखंड ने उत्तराखंड के खिलाफ 2-0 की अपराजेय बढ़त ले ली। सभी की सपोर्ट से हम लोग गोल कर पाए, अच्छा खेले। आज हॉकी के पुरुष वर्ग का पहला मैच पुल ए के मणिपुर और मध्य प्रदेश के बीच हुआ, जिसके पहले हाफ में मणिपुर ने मध्य प्रदेश पर दबाव बनाते हुए 2-1 की बढ़त ले ली, पर दूसरे हाफ में मध्य प्रदेश ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 3-2 की बढ़त बना ली थी। आखिरी मिनट में मणिपुर के द्वारा आया क्रूसियल गोल मैच को ड्रॉ पे खत्म किया। मैच की समाप्ति के बाद मणिपुर के कप्तान चिंगलेन सना सिंह, फर्स्ट हाफ में तो ठीक है, एनर्जी अच्छा था, मगर सेकेंड हाफ में हम लोग थोड़ा सा बॉल होल्डिंग किया, पासिंग फर्स्ट टाइम नहीं दिया था, उसी की वजह से वो लोग फायदा लिया। मध्य प्रदेश के कप्तान अर्जुन शर्मा, पूरी टीम बहुत अच्छा खेली। शुरू में हमने जल्दी गोल खा लिया, लेकिन हमारा कमबैक अच्छा था। वहीं पुल ए का दूसरा मैच कर्नाटका और पंजाब के बीच हुआ, जिसे कर्नाटका ने 3-1 से जीता। कर्नाटका की तरफ से हैट्रिक गोल करने वाले YM प्रणम गौड़ा। गेम तो बहुत प्रेशर था, हम लोग ने पूरा प्रिपेयर करके आया था, वो प्लान स्टिक ऑन करके खेला था, उसका रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं। आज का अंतिम मैच होस्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ। उत्तर प्रदेश ने मेजबान पर पहले हाफ में डोमिनेंस दिखाते हुए 4-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ के शुरू होने से पहले उत्तराखंड की टीम के द्वारा कुछ निर्णयों पर आपत्ति उठाई गई, जिसके कारण मैच 45 मिनट देर से शुरू हुआ, पर शुरू होते ही उत्तर प्रदेश ने शारदानंद तिवारी का हैट्रिक गोल की बदौलत यह मैच 9-1 से जीता। मैच के बाद शारदानंद तिवारी, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारा पहला मैच था, टीम ने काफी अच्छा किया, मैंने स्कोर किया, बट हैट्रिक करने में कहीं न कहीं मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। कल भी वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के मैदान पर महिलाओं के 3 और पुरुषों के 3 मुकाबले खेले जाएंगे। तरणताल में क्या कुछ हुआ जानते हैं प्रतिष्ठा जैन से। हल्द्वानी के मानसखंड तरणताल में आयोजित एक्वेटिक्स की स्पर्धाएं आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। पानी पर तैरता हुआ हंस जितना सहज और सुंदर दिखता है, उतनी ही मेहनत वे पानी के नीचे करता है। यही तो है कहानी हमारे एक्वेटिक्स के एथलीट्स की। आज वाटर पोलो के फाइनल मुकाबलों में महिला श्रेणी में केरला ने महाराष्ट्र को हराया। केरला की कप्तान कृपा, हमारा लास्ट टाइम विनर है एंड दिस ईयर आल्सो आई एम द विनर है। वी आर प्लेइंग वेरी वेल। हार से सबक लेती लेकिन बेहद प्रोत्साहित महाराष्ट्र की कप्तान कोमल किरवे। एक्चुअली लास्ट टाइम हमको ब्रॉन्ज था, इस टाइम काफी हमने इम्प्रूव किया, मेडल का कलर चेंज किया। 2 बच्चों की माँ हूँ, सो मैं मेरे को हमको देखते हुए चलती हूँ। बाकी के फीमेल के यही मोटिवेट करती हूँ, आप स्टॉप मत कीजिए स्पोर्ट्स। वही मेंस वाटर पोलो में सर्विसेज ने डिफेंडिंग चैंपियन महाराष्ट्र को हराया। सर्विसेज के कप्तान अनंतु, लास्ट साल 23 गोवा में पेनल्टी शूटआउट में से महाराष्ट्र टीम से हार गया था, इसलिए थोड़ा रिवेंज टाइप का है। दोनों टीमें हमेशा फाइनल, अभी 2 साल से फाइनल आ रहे, लास्ट बार हम लोग जीत गए, इस बार हम लोग जीत गए। शाम में एक्वेटिक्स के 5 मुकाबले हुए। दिनिदी देसिंगू ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में अपना ही पिछले नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड तोड़कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और इस नेशनल गेम्स में वीमेन कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल भी दिनिदी ने जीते। 11 मेडल्स, 9 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 2 इंडियन बेस्ट टाइम, 200 फ्री स्टाइल एंड 400 फ्री स्टाइल और एक नेशनल गेम्स रिकॉर्ड 100 फ्री में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम गोना कीप पुशिंग टिल आई नो एंड आई एम सैटिस्फाइड विद हाउ फास्ट आई एम। बेहद खुश दिनिदी की मां जैसिता, आई एम हैप्पी दैट आई एम लकी दैट वी आर हैविंग अ चाइल्ड हु इज लाइक वेरी डिटरमिन्ड, वेरी हार्ड वर्किंग. As I mentioned that she is a 14-year-old child, she sacrifices a lot of things, like she likes to have ice cream, but many a times I feel as a mother that she should have, but she will not have that. वहीं 100 मीटर फ्री स्टाइल मैन में श्री हरि नटराज ने गोल्ड जीता और मेंस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले श्री हरि। It feels good. I won 9 gold and 1 silver, one better than Goa. I won 8 golds in Goa, so I won 9 here. It's great. It's a good start to the year. 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक मैन में विदित ने गोल्ड, धनुष ने रजत और राणा प्रताप ने कांस्य हासिल किए। जीतने पर विदित, नॉर्मली क्या प्रैक्टिस किया था वही पे चला, हमने एग्जैक्टली प्लान किया था सब पूरा रेस को। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक विमेन में पिछली बार की गोल्ड विजेता हर्षिता जयराम ने इस बार भी गोल्ड पर कब्जा किया। I was aiming for the record but just missed, but I'm happy with the result. मिक्स्ड 4x100 मेडली में उम्दा खिलाड़ियों की टीम कर्नाटका नंबर 1 पर रही। देश दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी फुटबॉल बेहद लोकप्रिय है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में फुटबॉल में क्या कुछ हुआ आज बता रहे हैं मोमार इमसोंग।
Odisha secured a remarkable 5-1 victory over Delhi to punch their ticket to the finals of the women's football competition. Playing the first semi-final match in the cold and chilly weather condition at the District Sports Complex in Haldwani, Odisha dominated the proceedings from the start and got the opener through their captain Pyari Khaka in the 21st minute. The goal machine Malta Munda got a brace, scoring on either side of the half, while Sumitra and Jabamani scored the 4th and 5th goals. The goal for Delhi came in the 53rd minute from the boots of Rebecca. Odisha captain Pyari. टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट हम लोग ने एक सपोर्ट और एक टीम की तरह खेला, इसलिए टीम को विन करने में थोड़ा सा इजी हुआ. Haryana triumphed over West Bengal in the second semi-final match with a stunning 4-1 victory, securing their spot in the final. Mamta scored a first-half brace with goals coming in the 7th and 28th minute. Neha got a goal in the 23rd minute, and Sharda added the 4th. Huidram Ranjita Devi got a consolation goal for West Bengal in the 81st minute. Haryana will now clash with Odisha for the ultimate prize. Here is Mamta. हम 2015 से नेशनल गेम्स खेल रहे हैं, फर्स्ट बार हम फाइनल में पहुंचे हैं. मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी टीम के लिए गोल किया. साइकिलिंग के ट्रैक पर मौजूद कृष्णदेव आकाशवाणी के लिए लाए हैं हल्द्वानी से ये ब्यौरा. ट्रैक साइकिलिंग मुकाबलों के दूसरे दिन आज 2 नए कीर्तिमान बने. पहला रिकॉर्ड पुरुषों की 4 किलोमीटर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सर्विसेज के दिनोश कुमार ने सर्विसेज के ही मंजीत सिंह का रिकॉर्ड 8 सेकंड से तोड़ा और फिर फाइनल मुकाबले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया. आज का कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत टॉप था और मैं हिम्मत नहीं हारा, इसलिए मेरा गोल्ड आया आज. रजत हरियाणा के नीरज कुमार को मिला, जबकि कांस्य पंजाब के हर्षवीर सिंह सेखो ने जीता. वहीं 3 किलोमीटर के महिला मुकाबले में ओडिशा की स्वाति सिंह ने राष्ट्रीय खेलों का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण हासिल किया. नया नेशनल रिकॉर्ड बनाई हूँ, साथ में गोल्ड भी मिला है, तो बहुत खुश हूँ. मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. मेडल तो इसमें हर साल मिल रहा था, बट गोल्ड नहीं मिल पा रहा था. लास्ट में पूरा ऑल आउट होकर मेरे जान नहीं था, फिर भी चला के जीता. रजत महाराष्ट्र की पूजा बावन के खाते में आया, जबकि कांस्य ओडिशा की ही रेजिया देवी ने जीता. विश्वास नहीं हो रहा है खुद को. मैं इतना मोटिवेशन करके मैं ब्रोंज फाइट के लिए मैं खेला, तो मैं ब्रोंज जीता. मैं बहुत खुश हूँ. पुरुष वर्ग की 1000 मीटर की टीम स्प्रिंट में अंडमान निकोबार की टीम ने स्वर्ण जीता. डेविड बेकर. फर्स्ट टाइम में हम लोग ने टीम स्प्रिंट में मेडल लिया. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग का. हम लोग ने कभी गोल्ड नहीं लिया टीम में. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मणिपुर को हम बीट करेंगे, क्योंकि उसमें सारा इंडियन टीम का तीनों राइटर थे उसमें. इस जीत पर टीम के सदस्य ईसो बेस्ट लैप दिया मैंने, विच इज नोबडी क्लॉक दैट टाइम इन फर्स्ट स्लैप. बट या मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मेरा टीममेट भी जो को स्टार्ट दिया. रजत पदक राजस्थान की टीम ने हासिल किया. टीम के सदस्य महेंद्र विश्नोई. ये हमारे कोचेस की, हमारी स्टेट की जीत है. इसमें जितना बड़ा रोल मेरे कोच साहब का, मेरे टीम मेंबर्स का और मेरे टेक्निकल ऑफिशियल्स का है, उतना रोल किसी का नहीं है. कांस्य पंजाब की झोली में आया. वहीं महिला वर्ग के व्यक्तिगत टाइम ट्रायल मुकाबले में अंडमान निकोबार की सेलेस्टीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण हासिल किया. आई वॉज एंजॉइंग माई रेस अलॉट और मेहनत करूंगी और बेहतर टाइम करने की कोशिश करूंगी. यही गोल है अभी आगे का. तमिलनाडु की श्रीमती को रजत प्राप्त हुआ. इवेंट के पहले बहुत धक हो रहा था. फर्स्ट टाइम मेरा सीनियर में मेडल मिला मेरे को. मैं बहुत खुश हूँ. कांस्य गुजरात की श्वेता बालू गुंजाल को मिला. पहली बार हम सीनियर में इतना सारा मेडल मार पाए. पिछले साल तो हम नए आए थे सीनियर में, थोड़ा आदत हो गया सीनियर में खेल के, तो अभी मेडल लग रहा है तो अच्छा लग रहा है. 4 में से 2 स्वर्ण जीतकर आज के दिन भी अंडमान निकोबार की टीम ने अपना परचम लहराया. कल फिर से ये खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने साइकिल ट्रैक पर उतरेंगे. शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को युवा निशानेबाज कड़ी चुनौती दे रहे हैं. विस्तृत ब्यौरा लेकर आए हैं खुर्शीद अहमद. It's the 8th day of shooting event being held at Trishul, the 3rd largest shooting range in India, situated at Maharana Pratap Sports College, Dehradun. The qualification round of 10-meter air pistol women's event got started sharp at the scheduled time of 10 o'clock. The starting lineup had altogether 47 shooters. Some prominent faces of women's shooting were competing at this event, including Rahi Sarnovat, who already won a gold medal in this 38th National Games in the event of 25-meter air pistol. The gallery was full with spectators right from the beginning, and everybody had their eyes on Rahi, who has just recovered from a neuropathic disorder. But after the first 10 shots, Palak Gulia of Haryana, Niyamika Rana of Delhi, and Simranpreet Kaur Brar of Punjab had the highest point each. Rahi could score 93. Then, Suruchi Inder Singh of Haryana had a consistent score of 97 till the 40th shot. It got even better in the next 20 shots. Finally, Suruchi topped the list with a score of 585. Palak Gulia of Haryana remained 5 points behind her statemate Suruchi.
Palak. Since the past 1 month, trying a few different things, like new things that I wasn't doing previously. Here, I think around 80% it was a success. The rest 20 I need to work more, maybe in the coming trials that are next week or the internationals that we have this year. Maybe in those competitions, I'll be able to do a lot more better than what I did today, but I am quite satisfied with it. Niyamika Rana of Delhi secured the third position with an overall score of 576. Rahi Sarnovat, despite having an unsatisfactory beginning, had come back well and keeping her consistency managed to score 575 points. She stood at 4th position in this qualification round of 10-meter women's pistol event. Rahi is satisfied with her overall performance. Although my score is pretty similar from the national championship which we had in last month, but the way it went was pretty much close to what I have planned for. The time management was little better than last competitions, and this is something I was looking forward to this competition specifically for. In this event, Urva Chaudhary of Uttar Pradesh secured the 5th spot with 574 points. The 6th, 7th and 8th positions were held by Yashaswini Singh Deswal of Haryana and Bhuvana Kaur of Andhra Pradesh and Simranpreet Kaur Brar of Punjab. All these 8 women shooters who qualified in the 10-meter air pistol event will play in the final tomorrow. विश्व स्तरीय तीरंदाजों की मौजूदगी से आर्चरी के मुकाबले काफी रोमांचक हो गए हैं। क्या कुछ हुआ आज वहाँ, जानते हैं संकल्प मिश्रा से। देहरादून के रजत जयंती खेल परिसर के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज आर्चरी के कंपाउंड, इंडियन राउंड और रिकर्व स्पर्धा में पुरुष और महिलाओं के इंडिविजुअल एलिमिनेशन और सेमीफाइनल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जहां पुरुषों के कंपाउंड मुकाबले में जम्मू कश्मीर के ऋतिक शर्मा और राजस्थान के रजत चौहान फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं ब्रॉन्ज मेडल के लिए आंध्र प्रदेश के गणेश मणिरत्नम और हरियाणा के कुशल दलाल के बीच कल मुकाबला होगा। महिलाओं के कंपाउंड मुकाबले में पंजाब की प्रणीत कौर और हरियाणा की दीपशिखा फाइनल में पहुंची हैं और इसी स्पर्धा में कल ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ाई होगी पंजाब की ही अवनीत कौर और दिल्ली की कुमुद सैनी के बीच। पुरुषों के इंडियन राउंड मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने अपने 2 मेडल लगभग सुनिश्चित कर लिए हैं, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी मनीष और शुभम फाइनल में एक दूसरे से टक्कर लेंगे। इसी के साथ आर्चरी की कुल स्पर्धाओं में उत्तर प्रदेश के अभी तक 4 मेडल पक्के होते दिख रहे हैं, जिसमें पुरुषों के इंडियन राउंड के स्वर्ण और रजत भी शामिल हैं। इसी स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल के लिए कल लड़ाई उत्तराखंड के आदर्श पवार और मणिपुर के नेल्सन सिंह के बीच होगी। उत्तर प्रदेश के इस प्रदर्शन पर रिकर्व की टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रतिभाग कर रहे रोहित कुमार। कल हमारा टीम मैच था जो हम फाइनल में जा चुके हैं। वो फाइनल में हम गए शूट ऑफ से 30 आउट ऑफ 30 शूट करके। कल का कंपटीशन बहुत टफ था। बस हम यही सोच रहे थे कि यूपी को हारने नहीं देना है, यूपी को जिताना है, बस फाइनल ले जाना है, गोल्ड मेडल दिलाना है। काले बादलों से घिरे मैदान पर अचानक बदले मौसम ने कंपाउंड के मुकाबले में भी बड़ा उलटफेर कर रोमांच को और भी बढ़ा दिया, जहां आर्चरी के वर्ल्ड चैंपियन महाराष्ट्र के ओजस देवतले को आंध्र प्रदेश के गणेश मणिरत्नम ने शूट ऑफ राउंड में 1 मिलीमीटर से भी कम फासले से बाहर कर दिया। सांसों को थामने वाले इस प्रदर्शन पर ओजस देवतले। जो मैंने सोचा था वही परफॉर्मेंस लेके आया था, बट एक लास्ट हार्ड लक के कारण मिलीमीटर से मैं एक क्वार्टर फाइनल्स की मैच हार गया। फिर वेदर कंडीशन थी वो भी थोड़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि सुबह में बारिश, फिर धूप, हवा थोड़ी सी और फिर बारिश, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बट स्टिल हमने मैनेज किया। बहुत ही करीबी अंतर से अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते आंध्र प्रदेश के गणेश मणिरत्नम। आज का मैच बहुत अच्छा गया। ओजस भाई का साइड बहुत इंटेंस था, बहुत प्रेशर में गया था, फिर वापस आ गया क्योंकि हमारे कोच है जो गाइड कर रहे थे, मेरा मिस्टेक्स को पकड़ के बोल रहे थे पीछे से, तो मैं अच्छे से कर पाया उस मैच में। तो ओजस भाई के साथ टाई हुआ था मेरा, पर हमारा दोनों की एक्स थे, पर मेरा थोड़ा सा अंदर था। बास्केटबॉल में आज हुई स्पर्धाओं पर ज्यादा जानकारी लेकर आए हैं डी विघ्नेश्वर। It was not only a rainy day for the Himalayan scenic town of Dehradun, also a medal raining day for the 3x3 basketball events in both men's and women's categories. With first bronze medal matches happening, Madhya Pradesh had won over Tamil Nadu in women's category and Tamil Nadu has won over Telangana in men's category. As for the finals were happening in women's category, Telangana had a decisive win over Kerala. After winning the women's 3x3 finals, gold medal winning team's coach Anandi is with us. It's as expected it is. This is a hat-trick winning. So we were expecting, they are trained and I have all the Indian players in my team. So I'm very glad about that. And what we planned, same we executed, we won the gold. Telangana team captain Gulab Sahil. Back to back we got 3 gold medal and we are proud to say that next year also we are going to get the gold only. Which every match, it is a pulka match or quarter or semi or finals, we have to first 1 minute say we have to block everyone. If we are leaving 1 point also, we should not afford that. So we have to not leave any matches, any points, any fouls. We can't give others chance to get lead on us. While the action
action in men's category were quite interesting. Finals between Kerala and Madhya Pradesh was a high match which ended in a draw, and when a tiebreaker was given, Madhya Pradesh had secured 2 goal points, emerging as the gold medalist in men's category. After a thrilling win against Kerala team, Madhya Pradesh men's basketball team captain Brijesh, यहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छे मैचेस हुए और हमारा टीम एज अ टीम खेले। हम डाउन बाय 6 पॉइंट थे, लेकिन हमें ट्रस्ट था टीम में और हमें ट्रस्ट था अपने वर्क एथिक पे कि हमने जो प्रैक्टिस की तो हमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। हमको पता था रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, इज अ पार्ट ऑफ गेम, इसलिए हम ट्रस्ट करें एक दूसरे पे। विवेक वानखेड़े मौजूद थे बॉक्सिंग रिंग में और वहीं से भेज रहे हैं अपनी रिपोर्ट। Today was the 5th day of boxing here at Sri Hari Singh Thapa Sports Indoor Stadium, Pithoragarh. Various quarter-final bouts in different weight categories were held. A lot of action was seen in both the arenas. In women's light fly first bout, Malika Moore from Madhya Pradesh won with unanimous point decision 5-0. In the second bout, Kalpana beat Himachal Pradesh 3-1. In bantamweight first bout, Sonia from blue corner representing Uttar Pradesh beat Punjab 4-1. In second bout, Hemal Dama from Gujarat won by RSC in second round. मेरा यही फोकस रहेगा कि ये 38 नेशनल गेम्स में मैं गोल्ड जीतूं और गुजरात के लिए डिग्निटी हासिल करूं। इतनी ऊंचाई पे इतना अच्छा कंपटीशन हो रहा है तो हमको भी अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। In featherweight category, Sakshi Chaudhary from services defeated Punjab 4-1, thereby securing her medal at this national games. Sakshi, मैंने 3 बार यूथ में और जूनियर में गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो ये मेरी सेकंड बाउट थी। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया है मेरे अंदर और मैं कोशिश करूंगी कि जो अगली सेमीफाइनल और फाइनल बाउट है उसमें और क्लियर खेलूं। मतलब अब से और अच्छा मेरी बॉडी चलती जा रही है, फर्स्ट बाउट से अभी इसमें अच्छी चली है। मैं कोशिश करूंगी कि सेमी और फाइनल में और भी अच्छा खेलूं और गोल्ड मेडल जीतूं। in men's fly first bout, Anshul Punia from Chandigarh won by split point decision 4-1, and in second bout, Changlenga Sim from Manipur beat Jammu Kashmir 5-2. In men's featherweight first bout, Sachin from services qualified for the semis by defeating Uttarakhand 4-3. Sachin, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का मिला। आगे का यही है कि मैं नेशनल में यहाँ पे गोल्ड लेके आऊँ और आगे जाके अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और एशियन गेम कॉमनवेल्थ है, उनमें देश का नाम रोशन करूँगा। In second bout, Lakhvir Lamba from Haryana secured his medal beating Sikkim 5-0. Lakhvir, मैं किसी भी हालत में हरियाणा को गोल्ड लेके जाऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं पहली बार नेशनल गेम्स खेल रहा हूँ। In men's light welter, services and Delhi qualified for the semi-finals, and that's all for boxing. योगासन में आज की स्पर्धाओं पर अगली रिपोर्ट के साथ रमेश चंद्र। अल्मोड़ा के हेमावती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत योगासन प्रतियोगिताओं की प्रतिस्पर्धाएं आज संपन्न हो गयीं। प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण व 1 रजत लेकर पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर रहा। 1 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य के साथ दूसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया। वहीं तीसरा स्थान 1 स्वर्ण 3 रजत व 1 कांस्य के साथ उत्तराखंड ने प्राप्त किया। पुरुष वर्ग के ट्रेडिशनल योगासन के फाइनल में गोवा के शुभम देवनाथ ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। बहुत खुशी है कि गोल्ड मिल गया। वहीं रिदमिक योगासन पेयर के फाइनल में चंडीगढ़ की देव और अभय मिश्रा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। अभय मिश्रा रिदमिक पेयर फाइनल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और मैं बहुत खुश हूँ। महिला वर्ग के रिदमिक योगासन पेयर के फाइनल में सर्वश्री मंडल और साथी मंडल ने सोने का तमगा अपने नाम किया। महाराष्ट्र ने आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप के फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल किया। पूर्वा शिवराम किनरई, जो डिजर्विंग था वो मिला, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। भारतीय रोड्स ने एशियाई स्तर पर कई पदक जीते हैं और ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रोइंग में आज के मुकाबलों पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिलीप झा। टिहरी झील में चल रहे रोविंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन 24 में से 18 इवेंट्स ही हो पाए। लंच के बाद हल्की बारिश और तेज हवा के कारण 6 इवेंट्स फाइनल वाले दिन के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। पहला गेम पुरुष लाइटवेट डबल्स का था जो बड़ा ही रोमांचक रहा। पंजाब, हरियाणा और असम के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी को हरियाणा के खिलाड़ी लक्ष्य और रोहित ने 7 मिनट 01.62 सेकेंड में तय किया। हमने बात की फाइनल में जाने वाले कुछ विजेताओं से। महिला पेयर में पंजाब की जसमीन कौर पहले एक हैदराबाद में जूनियर नेशनल हुई थी, उधर गोल्ड मेडलिस्ट हैं और हमें 7 साल हो गए। मेरा नाम जैस्मिन कौर है और मैं यहाँ पर कॉक्सलेस पेयर इवेंट में आई हूँ। हमने बहुत मेहनत की और पूरी कोशिश करते हैं कि हम मेडल लेकर जाएं। वुमेन्स लाइट वेट डबल में मेघालय की किरण देवी। वैसे तो हम 2017 से खेल रहे हैं। पिछले टाइम जो गोवा में हुआ था उसमें भी सिल्वर मेडल है, गुजरात में नेशनल गेम्स हुआ था उसमें भी सिल्वर मेडल है। मैं बी आनंदी बोल रही हूँ। मेघालय टीम से अच्छे से ट्रेनिंग की है, गोल्ड आने की सोच रहे हैं। रोविंग वुमेन्स डबल में हरियाणा
हरियाणा की सुमन। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने फर्स्ट मारा है। मेरा नाम किरण है और हम अभी वुमेन डबल स्कल में फाइनल में पहुंच गए हैं और हमारी तैयारी वैसे गोल्ड के लिए है और हम जी जान से लड़ेंगे कल की रेस को। मैंने 3 सीनियर नेशनल खेले हैं और अभी ये तीसरा नेशनल गेम है और इसके अलावा मैं एशियन गेम्स चाइना में खेल के आई थी। पुरुष एकल मुकाबले में दिल्ली के धनंजय पवार, लाइट वेट मेंस डबल्स में उड़ीसा के शोभित पांडे और कपिल कुमार ने प्रथम स्थान जीतकर फाइनल में खेलने के लिए प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। लॉन बॉल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को चौंकाया है। इस स्पर्धा में आज राष्ट्रीय खेलों में क्या कुछ हुआ, जानते हैं तेमजिन तिबा से। Lawn bowls competitions at the Hockey Practice Ground, MPSC Dehradun, witnessed an action-packed day with thrilling matches across multiple events. In the morning session, 3 events were contested. In the women's singles as well as women's fours, Team West Bengal secured a place in the finals. Team West Bengal. Today was a very tough match against Delhi. We knew we had to put our heads down and just focus on the game. All of us kind of contributed in every end, and I think towards the end it became very, very close. But what made us win was probably believing in ourselves and going for the win. While in the under-25 girls event, Assam emerged victorious and qualified for the finals. Suranjana. I'm very happy that I will be representing Assam in the finals tomorrow. The evening session featured intense competition in 3 more events. In the men's pairs, Delhi and host Uttarakhand advanced to the finals. In the men's triples, West Bengal and Assam secured their spots for the finals. While in the under-25 boys, Bihar and West Bengal qualified for the finals. The competition continues tomorrow with events scheduled to start at 10 a.m. Enthusiasts and supporters eagerly awaits another day of high-energy matchups. मां गंगा के तट पर मौजूद थे बीच वॉलीबॉल स्पर्धा का जायजा लेने सौभाग्य कुमार रथ। आज शिवपुरी के आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और मौसम ठंडा हो गया, पर बीच वॉलीबॉल खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गर्मजोशी कायम रही। लीग के सारे मुकाबले खत्म होते होते कल होने वाले क्वार्टर फाइनल के लिए टीमों का निर्धारण भी हो गया। पुरुषों के चारों ग्रुपों में से गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की 2-2 टीमें और केरल और तेलंगाना की 1-1 टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई। वहीं दूसरी तरफ महिला वर्ग में पुडुचेरी और तमिलनाडु की 2-2 टीमें, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 1-1 टीम क्वार्टर फाइनल में जा पहुंची। ओडिशा की बीच वॉलीबॉल प्लेयर शिवानी। आज का मैच अच्छा था और बारिश हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब तो बाकी ठीक था। हमारा एक सुबह मैच था, वो हार गए थे तो सेकंड मैच जीत गए, कोई बात नहीं। क्वार्टर फाइनल देखेंगे किसके साथ आ रहा है। मेरा नाम आशा मुंडारी है। मेरा तो ये 2 साल ही हुआ है बस। दीदी सीनियर है, मतलब दीदी पहले से खेली है और दीदी का ब्रॉन्ज मेडल भी था। उम्मीद है कि इस बार कुछ मेडल लेके जाएंगे आप? कितना कॉन्फिडेंस है आपको? सर कॉन्फिडेंस तो बहुत है लेकिन बस खेलना है। Vivek from Tamil Nadu. We practiced well. Hope we produce a good result. So we will fight for the victory. The cold is really terrible and the weather is really terrible. That is challenging part for us. स्लालोम की स्पर्धाओं में आज क्या कुछ हुआ, जानते हैं फ्लोरिन रोश से। The host state Uttarakhand narrowly missed a double gold in the slalom events that commenced today at the golf course rapid in Pulchatti, Rishikesh, thanks to a stunning upset by emerging athlete Pradhiman Singh Rathore. The 19-year-old from Rajasthan stole the show with a dramatic and thrilling finish, clinching the gold in the men's kayak slalom event. Pradhiman Singh Rathore. I feel great because the people I've been competing with, I saw them when I started the game, and today when I compete with them, I beat them, so it's like an honor to compete with those people. Rathore's remarkable comeback in the second run left experienced competitors in awe, including the 2023 National Games silver medalist Dheeraj Singh Kheer, who settled for the silver. In contrast, Uttarakhand's star athlete Reena Sen dominated the women's canoe slalom event, defending her gold medal. रीना सेन। ऑब्वियसली मैम अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल गेम्स का गोल्ड तो सर्वोपरि है, इंडिया का ओलंपिक है और मैं पिछली बार के भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैंने यही सोचा था कि इस बार भी उसी चीज को बरकरार रखूं, तो वही हो गया गंगा मैया की कृपा से। Despite the adverse weather conditions including drizzle and chill, the athletes bravely navigated the unpredictable Ganges waters, showcasing true sportsmanship. पदक तालिका के साथ अनुपम पाठक। 29 राज्य पदक तालिका में अब तक अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। सर्विसेज के प्रभुत्व को फिलहाल कर्नाटक ने पीछे कर रखा है। इन खेलों में अब तक अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाकर कर्नाटक 28 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ कुल 53 पदक जीतकर पहले स्थान पर है।
सर्विसेज 21 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदक यानी कुल 40 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र 16 स्वर्ण, 33 रजत और 27 कांस्य पदकों सहित कुल 76 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर है मणिपुर। मेजबान उत्तराखंड ने भी अपनी स्थिति बेहतर की है, अब 15वें स्थान पर हैं। 3 स्वर्ण, 11 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 26 पदक जीतकर। हर रोज सुबह 10:55 से हर एक घंटे 38वें राष्ट्रीय खेलों के ताज़ा तरीन अपडेट्स सुनना न भूलें। कल इसी समय इन खेलों की कल की गतिविधियों पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट जरूर सुनें। फिलहाल महेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये थी राष्ट्रीय खेलों पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। प्रस्तुत करता थे मुबीन अहमद और महेंद्र सिंह लालस। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा देहरादून में तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारित किया गया।